नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित, आपको स्वागत है द होम्यो इनसाइड में। आज के जो टॉपिक हम लिए हैं वो है, अगर होम्योपैथी में बाई चांस साइड इफ़ेक्ट आपको हो गया तो फिर क्या कीजिएगा, या तो फिर उससे निजात कैसे पाया जा सकता है, या ऐसा कोई मेडिसिन है जो खाने से उसका रिएक्शन थोड़ा सा घट जाएगा, या ठीक होने का कोई भी मेडिसिन है कि नहीं, या क्या करना चाहिए, उसी के बारे में आज बताएंगे, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लेते हैं कि अगर आप मेरे चैनल का पहला व्यूअर है, फर्स्ट व्यूअर है, तो आपको हार्दिक स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या बोल लेते हैं कि अगर आपको वीडियो चलते चलते बहुत अच्छा लगे, या वीडियो को आपको लगे कि नहीं ये काम का वीडियो है, आपके ज़िंदगी में कुछ काम आएगा या आ सकता है, तो फिर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि बाद में जो वीडियो दें वो पहले आपको मिल जाए। इसके साथ क्या करना होगा, बेल आइकन बटन जो है उसको ऑल में प्रेस करके रख देना है। और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो घूम कर आइएगा, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है जो बीमारी और मेडिसिन के बारे में बताया गया है, आपको काम में आ सकता है, वहाँ से भी एक बार घूम कर आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले से एक बात बता देते हैं, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, सबको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम बनाए हैं। तो पहले पूरा सुनिएगा, बीच बीच में सुन लीजिएगा, तो फिर इसका जो टॉपिक हम लिए हैं, जो जानकारी देना चाहते हैं, वो अच्छा से आपको समझ में नहीं आएगा, या तो फिर हम जो इसके लिए वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए कोई काम आएगा नहीं। इसीलिए जैसे कि इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब में, तो इसीलिए सोचे कि नहीं, आम आदमी को या तो फिर नया नया जो डॉक्टर सब है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पूरा ही वीडियो तो देखिएगा। देखिए, पहले तो बात यह है कि होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, इस विषय में तो चर्चा बहुत दिनों से चल रहा है, सब कोई जानता है, हम लोग भी जानते थे बचपन में कि नहीं, होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, इसीलिए होम्योपैथी खाना बहुत सेफ़ है। लेकिन बात ऐसा है नहीं, जिस मेडिसिन का एक्शन हो सकता है तो उसका तो रिएक्शन होगा ही। एक्शन अगर नहीं होता है तो फिर काम कैसे करता है, इसका मतलब एक्शन तो हो रहा है, तो फिर इसका रिएक्शन भी हो सकता है, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। कैसे साइड इफ़ेक्ट होगा, वो जो हम पहले वीडियो बनाए हैं उसको आपको देख लेना होगा, आई बटन में हम दे देंगे, देख लीजिएगा, जाएगा वहाँ से, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम छोटा करके बोल देते हैं कि मान लीजिए कि आपको माइग्रेन का दर्द है और आध कपड़ी जो बोलते हैं, या तो लेफ़्ट साइड हेडेक ले लीजिए, तो और डॉक्टर के पास गए हैं तो वो सब जांच पड़ताल करके आपको नेटाम्यूर, शायद ऐसे ही कुछ मेडिसिन अगर आता होगा तो देगा, और देने के बाद से क्या होगा तो खाने के लिए बोल देंगे। तो यहीं पर आपको जानना होगा कि दवा को कैसे खाने से उसका एक्शन शुरू होता है और फ़ायदा होता है। एक वीडियो जो है, हाउ टू गेट रिजल्ट इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मेरा जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद कैसे खाना है आपको जानना है, कितना दिन तक खाना है उसको भी जानना है, और कब दवा खाने से रोकना है या छोड़ देना है इसको भी आपको जानना है, तब जाके आपको दवा काम में आएगा। या तो फिर होम्योपैथी दवा चलते चलते क्या क्या दवा के साथ और क्या दवा, या होम्योपैथी या एलोपैथी या आयुर्वेदिक खाया जा सकता है कि नहीं, या तो फिर बहुत सारा खाना पीना ऐसा है कि होम्योपैथी में नहीं चलता है, उसके बारे में भी बहुत सारा मीथ है, उसके बारे में वीडियो बना है, आई बटन में आएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये सब जानने के बाद अगर आपको ऐसे हुआ कि ये सब आपको महसूस नहीं है और दवा आप खा रहे हैं, खाते बहुत दिनों तक, देखते नहीं कि 1 साल 2 साल एक ही दवा जो डॉक्टर लोग खिलाए जाते हैं, या तो फिर आम आदमी जो यूट्यूब देख के आप दवा खा ही रहे हैं और रेगुलर खा रहे हैं, 3 बार 4 बार करके खा रहे हैं, एक ही पोटेंसी को खा रहे हैं, तो उसको क्या होगा। उससे पहले आपको जानना होगा कि एक्चुअली में होम्योपैथी दवा प्रूफिंग्स कैसे होता है, उसका रिजल्ट कैसे आता है। देखिए, एलोपैथी में क्या होता है कि एनिमल में उसको प्रूविंग के लिए दिया जाता है, और उसके साथ जो साइन सिम्टम आता है, जो बीमारी निकल के आता है, उस बीमारी अगर कोई ह्यूमन बॉडी में या तो फिर इंसान में पाया जाता है तो उसको ट्रायल में फिर दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है, डायरेक्ट इंसान में ही प्रूविंग होता है। कोई भी दवा, मान लीजिए वही जो नेटाम्यूर बोले, तो उसको जब प्रूविंग किया जाता था, इंसान में खिलाया जाता था बार बार, तो उसमें से एक सिम्टम आया था लेफ़्ट साइड हेडेक। उसके बाद घुटना में दर्द हो सकता है, पैल्पिटेशन होता है, हार्ट बीमारी का हो सकता है, फीवर ब्लिस्टर हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम है, मानसिक बीमारी भी हो सकता है।
तो ऐसे करके बहुत सारा बीमारी जब इकट्ठा हो गया, सिम्टम जब इकट्ठा हो गया, तो इसको एगो किताब बनाया गया और उसमें से बहुत ज़्यादा जो अच्छा सिम्टम है उसको 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में ऐसे करके एगो किताब लिखा गया। तो मान लीजिए उसका तो बहुत सारा सिम्टम है, बहुत सारी बीमारी हो सकता है, लेकिन आप तो आए हैं हेडेक के लेफ्ट साइड, लेकिन साइन सिम्टम मिला के आपको नेटाम्यूर दिया गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बारे में होता क्या है, मान लीजिए दवा अगर सही ना हो, मान लीजिए नेटाम्यूर है लेकिन नेटाम्यूर कोई भी गलती बस आप भी नहीं मालूम कर पाए कि क्या दवा है, तो दूसरा कोई दवा खा रहे हैं, या तो फिर आपका जो डॉक्टर है वो भी सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा दवा खा रहे हैं, ये एक गलती हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दवा तो ठीक है, नेटाम्यूर ही दवा है, लेकिन उसका पावर पोटेंशियल सिलेक्शन अगर ठीक नहीं है, मतलब कितना होना चाहिए वो भी नहीं होता है, तो पर भी गड़बड़ होता है। तो मान लीजिए एक ही दवा नेटाम्यूर दवा सही है, लेकिन आप दिनों पर दिन खाते जा रहे हैं, 1 साल 2 साल ऐसे ही करके चलते जा रहा है, तो होगा क्या। देखिए आपका बीमारी इस हिसाब से ठीक होगा या नहीं होगा ये तो बाद में सोचेंगे, वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, या तो फिर कभी भी ठीक हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बीमारी शरीर में या कोई सिम्टम शरीर में आते जाएगा। वो जो नेटाम्यूर आप रोज़ खा रहे हैं तो उसको तो रोकना चाहिए, कब रोकना चाहिए वो तो आपको जानकारी होना चाहिए, या तो फिर जो डॉक्टर दे रहे हैं उसको भी जानकारी होना चाहिए। अगर गलती से आप खिलाए जा रहे हैं, सालों पर साल खिलाए जा रहे हैं, तो फिर आपको शरीर में नेटाम्यूर का जो दूसरा सिम्टम भी था वो भी लेकिन शरीर में प्रूफिंग होने लगेगा कुछ दिनों के बाद। फिर तब क्या कीजिएगा, मेरा तो यही आज का टॉपिक है। मान लीजिए कि कुछ ना कुछ सिम्टम आ ही रहा है नेटाम्यूर का, और वो भी अगर फिर मान लीजिए घुटना में दर्द हो गया, वो भी नेटाम्यूर का सिम्टम दे रहा है, तो कोई भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो भी नेटाम्यूर दे देगा, फिर आपको और दिक्कत हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, देखिए पहले वाला जो भी वीडियो बनाए हैं उस सबको आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा तो फिर अच्छा होगा। और तो इस स्थिति में आपको करना क्या होगा, सबसे प्रथम जो करना होगा, फास्ट में जो करना होगा, सब दवा आपको बंद कर देना होगा, कोई भी दवा मत खाइए। 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह तक बिना दवा के ही रहिए। देखिए धीरे धीरे शरीर आपका नेचर जो है हम लोगों का, वो आपका शरीर को न्यूट्रल करेगा, धीरे धीरे आप अच्छा होते जाइएगा। लेकिन अगर कोई गलतीवश बहुत ज़्यादा दिनों तक खा लिए और कुछ एग्रावेशन उसका ज़्यादा ही हो गया, मतलब साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रहा है 7 दिन 10 दिन दवा छोड़ने के बाद में भी, तब क्या करना चाहिए, मान लीजिए नेटाम्यूर है तो उसका एंटीडोट फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। जो होम्योपैथी में बहुत सारा ऐसा किताब है उसमें दिया गया है कि इस दवा का ऐसा एंटीडोट ई दवा है, तो फिर वो दवा आपको खाना चाहिए। दवा खाने से क्या होगा, उसका जो साइड इफेक्ट है धीरे धीरे घट जाएगा। जनरली क्या होता है 10 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद से उसका एक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद ऐसे ही आप ठीक हो जाइएगा। अगर भयंकर कोई दिक्कत आने लगे तो उस दवा का जो दवा है उसका एंटीडोट बहुत जरूरी है देना, और दे देने से फिर वो तुरंत धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आज का टॉपिक यही था। अगर साइड इफेक्ट होम्योपैथी का है इठो आपको बता दें, और साइड इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या करने से आपको साइड इफेक्ट से मुक्ति मिलेगा, या तो फिर उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि उसका कैसे समाधान हो, जैसे कि साइड इफेक्ट आपका शरीर में ना रहे बहुत दिनों तक। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर रख लीजिए, तो अगला वीडियो आपको मिलते जाएगा। धन्यवाद।